नमस्कार साथियों, हरदंदी का इनके चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में गंगा की प्रदूषण की चर्चा होनी शुरू हो गई थी और राजीव गांधी जी के कार्यकाल के समय में गंगा जी के पुनरुद्धार के लिए गंगा एक्शन प्लान निर्मित हुआ और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करा गया कि माँ गंगा स्वच्छ हो। लेकिन कहानी श्रीमती गांधी जी से होते हुए आज नमामि गंगे तक आ गई है और माँ गंगा वैसी की मैली है। हजारों करोड़ों रुपए लग चुका है, लेकिन माँ गंगा प्रदूषित है, मैली है, कुचली है। माँ गंगा की इसी दशा से दुखित होकर जल बिरादरी, जल जन जोड़ो अभियान और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, स्मृति न्यास ने मिलकर माँ गंगा सम्मेलन का आयोजन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में किया है। आइए इस सम्मेलन में आए हुए लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विचार इस सम्मेलन में आए और उसको किस तरह से भविष्य में माँ गंगा के पुनरुद्धार के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। हमारे साथ है ज्ञानेंद्र रावत जी, पर्यावरण कार्यकर्ता एवं पत्रकार। ज्ञानेंद्र रावत जी, आपका हरदंदी का इनमें स्वागत है। धन्यवाद जी। ज्ञानेंद्र जी, आप कई सालों से पर्यावरण को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गंगा भी उसमें एक पार्ट है उसी पर्यावरण का। और जो आज माँ गंगा के लिए जो सम्मेलन हो रहा है उसमें सुबह से अब शाम हो चली है, तो क्या बिंदु आपको पसंद आए और जिस पर आप चर्चा करना पसंद करेंगे? जहाँ तक गंगा सम्मेलन का प्रश्न है जी, गंगा सम्मेलन में आए विभिन्न विद्वानों ने गंगा जल, नदी और उसके विभिन्न प्रकारों पर विशेषज्ञतापूर्ण अनुसंधान और शोध परक विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ तक इन सम्मेलनों का सवाल है, सम्मेलनों से न गंगा साफ होने वाली है, न गंगा की अविरलता होने वाली है और न गंगा का प्रवाह सुरक्षित रहेगा। जहाँ तक गंगा की शुद्धि का सवाल है, गंगा की शुद्धि का सवाल, गंगा की अविरलता का सवाल, गंगा कैसे अविरल बहे, इस मुद्दे पर यहाँ पर कोई चर्चा नहीं। जितने भी संगठनात्मक यहाँ पर चर्चा हुई है, व्यवस्थापिक कहे, व्यावसायिक कहे, सब गंगा सम्मेलनों का इनका उद्देश्य निरर्थक है। ये किसी भी कीमत पर गंगा की अस्मिता की रक्षा पर खरे नहीं उतरते। ये गंगा सम्मेलन केवल अपने अपने स्थायित्व के प्रतीक साबित हो रहे हैं। गंगा संगठन हो, गंगा सम्मेलन के आयोजक हो, गंगा की मूल भावना और गंगा की जो अविरलता है, गंगा का जो मूल तत्व है, कभी न खत्म होने वाला उसका विशेष गुण, उस पर चर्चा नाम को करने को कोई भी तैयार नहीं। कारों में चल के, वाहनों में चल के गंगा का उद्धार नहीं हो सकता। गंगा के उद्धार के लिए आपको जनता के बीच में जाना होगा, जन जागरण करना होगा, जनता को गंगा की मूल भावना, गंगा के अस्तित्व की रक्षा के लिए, गंगा के लिए क्या करना है, ये आपको जन मानस को बताना होगा। रावत जी, जैसे ये सम्मेलन है, ये सम्मेलन हुआ या कोई और सभा हुई, तो ये भी तो एक जन आंदोलन का भाग होता है? बिल्कुल नहीं। वर्तमान में जैसी सरकार का मानस है, सरकार का सोच है, सरकार का मानस और सरकार का सोच जन आंदोलनों को कुचलने का है। और चाहे स्वामी सानंद हो, स्वामी सानंद का बलिदान इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सरकार ने न स्वामी सानंद की जितने भी उनके अनुरोध थे, स्वामी सानंद का एक ही मांग थी कि हम केवल गंगा के लिए कानून बना दो। आप माँ गंगा कहते हो, नमामि गंगे कार्यक्रम आपने योजना प्रस्तावित की, 20,000 करोड़ की घोषणा की, लेकिन क्या गंगा साफ हुई? और अगर स्वामी सानंद का ये कहना था कि अगर आप गंगा को शुद्ध करना चाहते हैं, नमामि गंगे के नाम से गंगा के लिए जो योजना आपने प्रस्तावित की है, वो तभी सफलीभूत होगी जबकि गंगा के लिए कानून हो। और कोई भी व्यवस्था, कोई भी योजना, जब तक उस योजना के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए कानून नहीं होता, विधि नहीं होती, नियम कानून नहीं होते, वह सफलीभूत नहीं हो सकता।